दोस्तों, आज की खबर उन करोड़ों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांग साथियों और गरीब परिवारों के लिए है जिनकी पूरी जिंदगी पेंशन के सहारे टिकी हुई है। जनवरी 2026 से पेंशन को लेकर ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे तो किसी के हाथ से सहारा छीन भी सकते हैं। आज हम साफ साफ बताएंगे कि कहां 3,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी, किन लोगों की पेंशन बढ़ेगी, किन की बंद हो सकती है और किन्हें अब एक भी रुपया नहीं मिलेगा। यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी पेंशन रुकवा सकती है। दोस्तों, सरकार का सीधा कहना है कि अब पेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो वाकई इसके हकदार हैं। फर्जी नाम, डुप्लीकेट लाभ और गलत दस्तावेज वालों पर अब पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी। जनवरी 2026 से पेंशन व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और सख्त बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन पर पड़ेगा। कई राज्यों ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि केंद्र के नए दिशा निर्देशों के बाद नियमों में बड़ा बदलाव तय है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर कोई पूछ रहा है कि आखिर 3,000 रुपए पेंशन कहां मिलेगी। दोस्तों, कुछ राज्यों ने न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और कुछ राज्यों में केंद्र सरकार की मदद से यह राशि 3,000 रुपए तक पहुंचाई जा रही है। जिन राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्राथमिकता दी गई है, वहां वृद्धों को अब पहले से ज्यादा सम्मानजनक जीवन देने की कोशिश की जा रही है। कई जगहों पर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, जिनकी आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, उन्हें 2,500 से 3,000 रुपए महीने तक पेंशन दी जाएगी। वहीं 70 या 75 साल से अधिक उम्र वालों के लिए ये राशि और ज्यादा हो सकती है। विधवा महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। जिन महिलाओं के पति का निधन हो चुका है और जिनके पास स्थायी आय का कोई साधन नहीं है, उन्हें जनवरी 2026 से बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है। कई राज्यों में विधवा पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक ले जाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि अकेली महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए ये मदद बेहद जरूरी है। दिव्यांग साथियों के लिए भी नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिन दिव्यांग नागरिकों की विकलांगता 40% या उससे अधिक है और जो काम करने में असमर्थ हैं, उन्हें अब ज्यादा पेंशन दी जाएगी। कुछ राज्यों में गंभीर रूप से दिव्यांग लोगों को 3,000 रुपए या उससे अधिक पेंशन देने की घोषणा की जा चुकी है। सरकार का फोकस अब सिर्फ नाम के लिए मदद देने पर नहीं, बल्कि वास्तविक जरूरत के हिसाब से सहायता देने पर है। लेकिन दोस्तों, अब जरा उस सच्चाई पर भी नजर डाल लेते हैं जो थोड़ी कड़वी है। जनवरी 2026 से पेंशन पाने के लिए नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त होंगे। अगर आपने eKYC नहीं करवाई है, आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है या आपका बैंक खाता DBT के लिए सक्रिय नहीं है, तो आपकी पेंशन सीधे रोक दी जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि बिना eKYC के एक भी रुपया नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अब आय की जांच भी पहले से ज्यादा सख्त होगी। अगर किसी पेंशनधारी के नाम पर 4 पहिया वाहन है, पक्का मकान है, ज्यादा जमीन है या किसी तरह की नियमित सरकारी या निजी नौकरी से आय हो रही है, तो उसकी पेंशन बंद की जा सकती है। कई जगहों पर ऐसे मामलों में पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, एक और बड़ा नियम यह है कि परिवार में एक से ज्यादा लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी अगर वे एक ही श्रेणी में आते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक पाई जाती है। उदाहरण के लिए, अगर पति पत्नी दोनों वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं और जांच में पता चलता है कि परिवार की आय तय सीमा से ज्यादा है, तो किसी एक की पेंशन रोकी जा सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें जनवरी 2026 से पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर पेंशन लिया है, फर्जी दस्तावेज लगाए हैं या किसी दूसरे की पहचान का इस्तेमाल किया है, तो न सिर्फ पेंशन बंद होगी बल्कि वसूली और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अब ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके नाम पर अब भी पेंशन आ रही है, ऐसे मामलों को भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड और आधार लिंकिंग के जरिए ऐसे फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। कई राज्यों में हजारों नाम पहले ही सूची से हटाए जा चुके हैं। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि 3,000 रुपए पेंशन हर किसी को नहीं मिलेगी। यह राशि राज्य सरकार की नीति, उम्र, श्रेणी और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगी। कुछ राज्यों में ये पूरी राशि राज्य सरकार देगी, कुछ में केंद्र और राज्य मिलकर देंगे और कुछ जगहों पर ये अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग होगी। अब सवाल उठता है कि अगर आपकी पेंशन रुक जाए या नाम सूची से कट जाए तो क्या करें। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जाकर जानकारी लें। अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पेंशन से जुड़े कागजात साथ रखें। अगर गलती से नाम कटा है तो दोबारा सत्यापन करवाकर पेंशन शुरू करवाई जा सकती है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जो लोग वास्तव में गरीब और जरूरतमंद हैं, उन्हें पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद भी सतर्क रहना होगा। समय पर KYC, समय पर दस्तावेज अपडेट और सही जानकारी देना अब बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि पेंशन का पैसा सही हाथों तक पहुंचे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए आज ही जांच लें कि आपकी KYC पूरी है या नहीं, बैंक खाता आधार से जुड़ा है या नहीं और आपका नाम सही सूची में है या नहीं। अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग,
विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति है और उसे अभी तक बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है या पेंशन बंद हो गई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको सही जानकारी और रास्ता बताया जाए। दोस्तों, जनवरी 2026 से पेंशन के नए नियम सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव है। यह बदलाव किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए चेतावनी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि कोई भी जरूरतमंद सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से अपनी पेंशन न खो दे। मैं आपसे फिर कहूंगा, वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके इलाके में पेंशन कितनी मिल रही है और क्या आपको 3000 रुपए वाली पेंशन का फायदा मिला है या नहीं।